अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच 3 दिन तक यीशु कहाँ था? इस वीडियो में मैं बाइबल के दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब दूंगा और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, यूहन्ना 19:30, उसके मृत शरीर को तब तक क्रूस पर रखा जब तक कि उसे नीचे नहीं लाया गया और पास के कब्र में रखा गया, यूहन्ना 19:40-42। लेकिन उसकी आत्मा कहीं और थी। 3 दिन बाद उनका शरीर और आत्मा फिर से एक हो गए और वे मरे हुओं में से जी उठा, यूहन्ना 20। इस बारे में कुछ अटकलें लगाई जाती हैं कि यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के 3 दिन कहाँ था, अर्थात उसकी आत्मा कहाँ थी। बाइबल में इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत कि यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच कहाँ था, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए चोरों में से एक के साथ उसकी बातचीत में मिलता है। वह चोर जिसने विश्वास किया यीशु से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, लूका 23:42। और यीशु जवाब देता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, पद 43। इसलिए अपनी मृत्यु के बाद यीशु उस स्थान पर गए जहां परमेश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग में, और जिस चोर ने विश्वास किया वह भी वहां गया। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच 3 दिनों तक यीशु कहां था? इसकी चर्चा में अक्सर एक और वचन की चर्चा की जाती है। पहला पत्रस 3:18-20 कहता है कि इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। कुछ लोग इस पद को इस अर्थ में लेते हैं कि यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच अधोलोक या नरक में गया और वहां कैद आत्माओं को किसी प्रकार की घोषणा की। इस व्याख्या के अनुसार यीशु जिन आत्माओं से बात कर रहा था वे या तो दुष्ट आत्माएं थीं या मानवीय हो सकती हैं। यदि पहले पत्रस 3:19 में बताई गई आत्माएं पतन हुए स्वर्गदूत हैं, तो उन आत्माओं को शायद इसलिए कैद किया गया था क्योंकि वे नूह के समय की बाढ़ से पहले एक गंभीर पाप में शामिल थे। पत्रस ने 20वें पद में नूह की बाढ़ का उल्लेख किया है। पत्रस हमें यह नहीं बताता कि यीशु ने कैद में पड़ी आत्माओं को क्या घोषित किया था, लेकिन यह छुटकारे का संदेश नहीं हो सकता था क्योंकि स्वर्गदूतों को बचाया नहीं जा सकता, इब्रानियों 2:16। यदि ये पतन हुए स्वर्गदूत थे तो यीशु ने शायद शैतान और उसकी सेना पर उसकी जीत की घोषणा की थी, पहला पत्रस 3:22। लेकिन पहले पत्रस की एक और व्याख्या है। इस व्याख्या में बताई गई आत्माएं वे लोग हैं जो नरक में हैं, लेकिन पत्रस यह नहीं कह रहा कि यीशु उपदेश देने या घोषणा करने के लिए अधोलोक या नरक में गया था, बल्कि पत्रस कुछ ऐसी जानकारी दे रहा है जो यीशु ने पहले इतिहास में किया था, अर्थात उसने नूह के समय के लोगों को आत्मा में प्रचार किया जब वे लोग इस पृथ्वी पर जीवित थे। उस दुष्ट पीढ़ी ने संदेश को सुना, उसे अस्वीकार किया और बाढ़ में नष्ट हो गए और अब वे कैद में हैं। पहले पत्रस 3:19 में अब शब्द का उपयोग कुछ बाइबल अनुवादों में अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया गया है, जैसे कि एम्प्लीफाइड बाइबल और 1977 और 1995 के न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में इस अब का उपयोग पहला पत्रस 3:20 में NIV में लंबे समय से और NIV में पूर्व में के साथ किया गया है। एक अन्य अनुवाद के अनुसार जब नूह ने अपने पड़ोसियों को
उपदेश दिया, तब मसीह नूह में आत्मिक रूप में मौजूद था। बेहतर समझाने के लिए यहाँ पहले पत्रस 3:18 से 20 का एक विवरण दिया गया है। यीशु को शरीर में मार दिया गया था, लेकिन उसे आत्मा में जीवित किया गया था। इसी आत्मा के द्वारा यीशु ने बहुत पहले उन लोगों को प्रचार किया था जो अभी कैद में हैं, अर्थात वे आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के महाधैर्य के दौरान आज्ञा का उल्लंघन किया था, जब नूह जहाज बना रहा था। इस विचार के अनुसार यीशु ने उस समय के लोगों को आत्मिक रूप में उपदेश दिया और उसने यह भविष्यवक्ता नूह के द्वारा किया। ठीक उसी तरह जैसे आज जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा बात करता है। इफिसियों 4:8 से 10 एक और पद है जिसे यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच उसकी गतिविधियों पर चर्चा के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। भजन 68 का 18 बताता है, पौलुस मसीह के बारे में कहता है, जब वह ऊंचे पर चढ़ा तो उसने बहुत से बंधुओं को ले लिया। इफिसियों 4 का 8 कुछ इस प्रकार कहते हैं कि यह एक ऐसी घटना का विवरण है जिसका कहीं और बाइबल में वर्णन नहीं है, अर्थात यह है कि यीशु ने उन सभी छुड़ाए हुओं को इकट्ठा किया और उन्हें उनके स्थायी निवास स्थान स्वर्ग में ले गए। अर्थात क्रूस पर उनका उद्धार सुनिश्चित करने के बाद यीशु अब्राहम, दाऊद, यहोशू, दानियल, लाजर जो भीख मांगता था, क्रूस पर लटकाया गया चोर और वे सभी जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे, उन्हें अधोलोक अर्थात सामान्य रूप से मृतकों के निवास स्थान से लेकर नए आत्मिक घर में ले गया। इफिसियों 4 के अन्य दृष्टिकोण के अनुसार ऊंचे पर चढ़ना यीशु के स्वर्गारोहण से सीधा संबंधित हो सकता है। मसीह परमेश्वर के रूप में विजयी होकर स्वर्ग लौट गया। अपनी विजय में यीशु ने हमारे आत्मिक शत्रुओं अर्थात शैतान, मृत्यु और पाप के अभिशाप को पराजित किया और बंदी बना लिया था। यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल इस बारे में बहुत कम जानकारी देती है कि यीशु मसीह ने वास्तव में अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के 3 दिनों में क्या किया था। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि क्रूस पर यीशु के अपने वचनों के अनुसार वे स्वर्ग में गया। हम यह भी यकीन से कह सकते हैं कि उसके छुटकारे का कार्य पूरा हो गया और यीशु ने नरक में कष्ट नहीं उठाया। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।